तरह से तो आप अपने बारे में बताएंगे क्योंकि सारी डिटेल्स आपको पता है। चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम। तो माता लीलावंती स्कूल में टीचर्स के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और वैक्सीनेशन हम सब करा रहे हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन देने के लिए, इस पेंडेमिक कोरोना से बाहर निकलने के लिए। लेकिन बॉडी की वैक्सीनेशन तो हर कोई करा रहा है, और डॉक्टर दिनेश गुप्ता कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि माइंड की वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, राइट? तो डोंट बी बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो आई वेलकम डॉक्टर दिनेश गुप्ता टू स्टार्ट हिज सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए मैम, कि आज मुझे जो माता लीलावती सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल्स के अंदर मुझे बुलाया गया है, और जो मेरे एक्सपीरियंस है इस विषय को लेकर 2011 से ये विषय पर मैं काम कर रहा हूँ, माइंड के ऊपर काम कर रहा हूँ। सो नाउ आई बिकेम माइंडसेट कोच बोल सकते हैं आप, माइंडसेट गुरु बोल सकते हैं। भगवत गीता पर जब किताब लिख रहे थे, और तब मुझे पता चला ये एनएलपी जैसी जो चीजें, जो माइंड पे जो लोग काम कर रहे हैं, ये पहले से 5000 साल पहले से दिया गया था। तो मेरा नाम प्रोफेसर, मैम ने जैसे बताया, प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता। मेरी करियर की शुरुआत आईटीआई से हुई थी। जो मशीन आपके सामने एक मशीन दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं लेथ मशीन। शायद किसी को पता है, नहीं पता है। और उसको और सिंप्लीफाई करके मैं बताऊं तो चाबी वाला। आपके घर में कभी चाबी वाला कोई पर्सन आया होगा, कभी लॉक ओपन नहीं हो रहा था, तो आई वॉज डूइंग दैट वर्क। मुझे पता नहीं था करियर क्या होता है, करियर कैसे बोली। फिर मैं जाके आईटीआई में जाके एडमिशन ले लिया, जबकि मुझे जाना था साइंस में, मैं नहीं जा पाया, मैंने आईटीआई में गया। लेकिन मैंने पिताजी को बोला कि मैं नाइट कॉलेज में 11वीं 12वीं करूंगा, जो भी है मैं नाइट कॉलेज में पढ़ाई करूंगा, और दिन में मैं आईटीआई में जो भी मेरा टेक्निकल स्किल्स है वो मैं सीखूंगा। लाइफ में जो कुछ होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। आज समझ में आ रहा है, उस समय तो बहुत रो रहा था मैं, बोला मैं कहाँ चला गया, ये ऐसे बच्चों का जो ग्रुप था। तो उसी समय एक सर वहां पर आए, और जिन्होंने हमारी तकदीर बदल दी। देखिए, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है मैम। मधु मैम, मैं आपको धन्यवाद क्यों नहीं आए। इसी तरह से मैं भी नहीं आ रहा था वो सेशन में, मैं भी नहीं आ रहा था। मैं बोला ये सब कुछ होता नहीं है, बात बीत से होता नहीं, सिर्फ केवल बातें होती है, लेकिन होता नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैम, शब्दों में केमिकल होता है। आज के सेशन में ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, शब्दों में केमिकल होता है, और ये केमिकल अंदर के केमिकल को चेंज करता रहता है। हमेशा हमारी केमिकल्स ना चेंज होती रहती है। क्योंकि मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी जर्नी, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले आज जो स्पीकर है वो कौन है। मैम ने ज्यादा नहीं बताया, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ। तो वो जो सर आए थे हमारे कॉलेज में, आईटीआई में पढ़ाने के लिए, ऐसे ही मोटिवेशन लेक्चर लेने आए थे। स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम था उस समय। तो इसी यही लेथ मशीन पे मैं काम कर रहा था। ये तो मेरी अभी की तस्वीर है, लेकिन जब मैं काम कर रहा था तब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पीछे लोग बैठे हैं। अगर आप पोस्टर में देखेंगे तो पीछे कुछ बच्चे काम, लेकिन 1 साल के अंदर एक सर आ गए और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, वी कैन नॉट बिकम, एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ कैन नॉट बिकम इंजीनियर एंड ए डॉक्टर। कोई भी इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता। आपके स्कूल में भी आप लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, मधु मैम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। मैम, आपने देखा होगा सब बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं क्या? नहीं बनते। सब स्टूडेंट डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते। पृथ्वी पे आने वाला हर हर बच्चा जब बड़ा होता है तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। किसी को कंडक्टर बनना पड़ता है, चौकीदार बनना पड़ता है, किसी को लेखक बनना पड़ता है, सिंगर बनना पड़ता है, एक्टर बनना पड़ता है, डायरेक्टर बनना पड़ता है। हर एक को अलग अलग काम करना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा, वी कैन नॉट बिकम, एवरीबडी कैन नॉट बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर, बट एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ कैन बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। आप अपने फील्ड के, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, जो भी काम करते होंगे, आप शायद लेखक बने होंगे, आप शायद केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, आप शायद मैथ्स पढ़ाते होंगे, आप शायद हिंदी पढ़ाते होंगे, मराठी या जो आपका लैंग्वेज है वो लैंग्वेज पढ़ाते होंगे, इंग्लिश पढ़ाते होंगे। उस फील्ड के आप डॉक्टर एंड इंजीनियर बन सकते हैं। इस लाइन में मेरी जिंदगी को 97 में एक नया आकार दिया। उसके बाद से फिर मैं डिप्लोमा में जाके एडमिशन किया। उसके बाद मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। डिप्लोमा में मैं गोल्ड मेडल लेके बाहर निकला। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आईआईटी बॉम्बे। अब नेक्स्ट टारगेट था आईआईटी मुंबई। मेरी करियर की शुरुआत हुई थी आईटीआई से। आप जो लेथ मशीन देख रहे हैं वो मेरे सर भी है, वहां पर सर भी खड़े हैं मेरे। लेथ मशीन से मैंने शुरुआत की थी आईटीआई से, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मेरी शुरुआत हुई थी, और मैं पहुंच गया था आईआईटी मुंबई में एडमिशन के लिए। मेरा फिर आईआईटी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन एम्बेडेड सिस्टम किया। उसके बाद फिर पीएचडी बीएचडी बहुत सारी बातें होती गई, चलती गई। सक्सेस होने के लिए जो चीज मुझे सीखना था, एक फैकल्टी, अपने आप को फैकल्टी बनाने के लिए, एक बिजनेस चलाने के लिए, कंपनी में काम करने के लिए जो भी मुझे चाहिए था, मैंने हर दिन अपने आप को शार्प करता गया।
हर दिन अपने आप को डेवलप करता गया, और आज भी ऐसा एक दिन भी नहीं गया है जिस दिन मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, कोई वीडियो नहीं देखा है, कोई सेशन नहीं लिया है। माइंड वैक्सीनेशन जो है बहुत जरूरी है। हम माइंड को ना हर जगह लेके जा रहे हैं। हम शादी में जा रहे हैं, माइंड को लेके जा रहे हैं। हम पढ़ाने जा रहे हैं, माइंड को लेके जा रहे हैं। हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो हम सिर्फ बॉडी के साथ नहीं जा रहे हैं, हम माइंड के साथ भी जा रहे हैं। और किसी टीचर ने बच्चों को जब पढ़ा रहे थे तो टीचर ने पूछा, बताओ सबसे स्ट्रांग आदमी कौन है। तो बच्चे लोग अलग अलग बातें बताने लगे कि ये है, वो है, हीमैन है, भीम है, ये है, वो है। फिर एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, शायद उसको आइडिया था, तो उसने बोला, मैडम वो इंसान सबसे स्ट्रांग है, वो इंसान सबसे स्ट्रांग है जिसका माइंड सेट है। यहाँ पर कोई भी इंसान उसको रोक नहीं सकता है जिसका माइंड सेट हो गया है। जिस दिन आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मुझे ये करना है, आप वो कर लोगे। होने वाली बहू को, होने वाली सास ने एक सवाल पूछा, बेटा ये बताओ कौन सा मौसम सबसे बढ़िया होता है। और उस लड़की ने जवाब दिया, उस लड़की ने कहा, चलिए यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जवाब दिया होगा उस लड़की ने? आप थोड़ा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या जवाब दिया होगा उस लड़की ने? कौन सा मौसम, चार मौसम होते हैं, समर होता है, विंटर होता है, रेनी सीजन होता है, अलग अलग मौसम होते हैं, एंथम होता है, तो कौन सा जो है मौसम जो है सबसे सबसे बढ़िया होता है? आप लोग बताएंगे ये आप लोग जवाब देंगे। मैं जानबूझ के थोड़ा स्पीड में बात कर रहा हूं ताकि आपको, मुझे पता है बहुत बढ़िया। अरोरा जी बता रहे हैं कि बसंत है, और मानवी जी बता रहे हैं स्प्रिंग सेशन है। ओके, ऑल सीजन्स आर वेरी गुड, वेरी गुड। अभी देखिए महाराष्ट्र में तो बहुत सारा बाढ़ आ गया है। अब वहां पे लोगों को पूछा जाएगा बताइए, तो वो बोलेंगे कि रेनी सीजन अच्छा, वो बोलेंगे बाबा रेनी सीजन नको, नको बाबा नको। वो बोलेंगे नहीं हमको नहीं चाहिए, रेनी सीजन नहीं चाहिए, चलिए विंटर है। और उस होने वाली बहू ने, होने वाली सास को जवाब दिया, माँ जी ऐसे तो हर मौसम का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन जिस मौसम में मन अच्छा होता है ना, जिस मौसम में मन अच्छा होता है ना, वो मौसम सबसे बेस्ट होता है। उसने ये जवाब दिया। भले ही आज आप किसी ने लिखा है मुझे विंटर बहुत पसंद है, लेकिन उस विंटर के अंदर कहीं अपना कुछ नुकसान हो जाए, किसी का कोई नुकसान हो जाए, किसी का डिग्री लेट हो जाए, किसी का उस दिन 1 लाख रुपया चला जाए, किसी का कुछ हो जाए, फिर आपको कैसा लगेगा? 1 लाख रुपया चला गया, लेकिन मन, बाहर बाहर मौसम बहुत अच्छा है, बाहर बहुत सुहाना मौसम है, सुहाना मौसम है, चांदनी रात है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या होगा? मन अच्छा नहीं रहेगा उस दिन, क्योंकि क्या हो गया उस दिन? नुकसान हो गया। कोई आपका अच्छा फ्रेंड था, वो चला गया, किसी को कोरोना हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हो गई। और ऐसे समय में कोई बोलेगा खुश रहो, तो कैसे रहा जाए? आज यही चीज हम लोग यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। जिस मन के साथ आप कहीं पर भी जाते हैं, जिस मन को लेकर आप जहां पर भी जा रहे हैं, फॉरेन में जा रहे हैं, मैं 15 देशों में मैंने काम किया है, मैंने वहां पर भी देखा है, जिस मौसम में मन अच्छा हो जाए वो मौसम सबसे बेस्ट होता है। तो ये है यूएसए की एक होती है टेट सर्कल होता है, टेट सर्कल का लीडर्स में भी वहां पर भी स्पीकर के रूप में बुलाया गया था, मेरा पहला स्क्रीनिंग हो चुका है। फिर एक ऐसे ही होता है अनटोल्ड सक्सेस होता है, प्लेटफॉर्म होता है, ये सब प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर आप जाके अपने स्टोरी बताते हैं। पीएचडी फ्रॉम नेल्सन मंडेला है, मोटिवेशन स्पीकर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, लिम्का है, और ऐसे 28 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पे दर्ज हो चुके हैं। रोज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं बना सकता हूँ। अब मन को ऐसा बना दिया है ना मैम हमने, हम रोज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, लेकिन नहीं, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना है। स्टोरी टेलर है, बेस्ट सेलिंग ऑथर है, 13 किताबें आ चुकी है मार्केट के अंदर। आज हम बात करने वाले इंटरनेशनल माइंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ऊपर। आप सभी लिखेंगे, ईमानदारी से रहना है आपको। 3 चीज आपको यहाँ पर तीन चीजों को आपको फॉलो करना है, 3 बातें आपको मुझे बताना है। जब हम यहाँ पर बात करेंगे, जब हम बात करने वाले हैं, हाँ, पहले तो आपको 100% पार्टिसिपेंट करना है। दूसरी बात जो है, दूसरा बात आपको यहाँ पर बताना है, सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिएगा, सारे यहाँ पर फोकस कर दीजिएगा। कुछ लेट होंगे, ज्यादा होंगे, जो भी है सब हम लोग करते जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट है, बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहिए। अभी फिलहाल आप लोग यहाँ पर रहिए, अभी यहीं पर रहिए, बहुत कुछ होगा लेकिन यहीं पर रहिए। अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं, जस्ट आप अपने डायरी में, मुझे मत बताइए, अपने डायरी में लिख के रखिए, अपने डायरी में लिख के रखिए। अभी आप इसमें से क्या महसूस कर रहे हैं, वो सिंबल, वो इमोजी आप अपने डायरी में बनाइए, मत बताइए मुझे। कोई यहाँ पर ये नहीं करना है अपने को, कुछ चीजों को बस वो अपने पास रखिए। अपने डायरी में आप वो इमोजी बना दीजिएगा शॉर्ट में। स्माइली है तो स्माइली है, सिली है तो सिली है, आप अगर कुछ गिल्टी महसूस कर रहे हैं या जो भी आप महसूस कर रहे हैं, एक्साइटेड है तो एक्साइटेड है, हर्ट हुआ है तो हर्ट है, लोनलीनेस अगर फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, पता नहीं कोरोना के बाद क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। वो बूंद की कहानी थी ना कि जो गिरूगी बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, घर छोड़कर मैं क्यों चली।
तो वैसा अगर आपके मन में कहीं हो रही है, वैसी कहीं डाउट्स अगर आ रहे हैं, तो आप बिंदास अपने डायरी में, मुझे मत बताइए। यहाँ पर कोई भी चीज मुझे नहीं बताना, आप अपने डायरी में लिख के रखिए। मुझे पता है बहुत सारी चीजें पर्सनली होती है, आप उसको पर्सनली रखिए। कीप द थिंग्स पर्सनली एट योर प्लेस ओनली। आपके डायरी में लिख के रखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं फिर से आपको पूछने वाला हूँ। चलिए आगे चलते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग। आप सब लोग क्या है, सब लोग मुझे बताएंगे, सब अपना वीडियो ऑन कर देंगे। जैसे आप अपने बच्चों को बोलते हैं ना, स्टूडेंट को बोलते हैं भाई वीडियो ऑन कर दो, तो आपको भी मैं बोल रहा हूँ वीडियो ऑन करने के लिए। सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे। अपने जो मेन आपका जो डोमिनेंट हैंड जो है आपका, उसके अंदर पेन पकड़ना है, मुझे दिखाना है, ऐसा पेन पकड़ना है आपको। आपने पेन पकड़ लिया है, हाँ। और आपका जो डायरी है, आपने अगर डायरी रखा है, हाँ, ऐसे लेकर ऐसे करना है आपको। बस मैं आपको बोलूंगा 1 2 3 बोलूंगा, तो आपको क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है। आपको अपना नाम लिखना है बस। मैं बोलूंगा 1 2 3, तो जैसे मेरा नाम है दिनेश किशोर गुप्ता, मेरे पिताजी का नाम किशोर है, दिनेश किशोर गुप्ता मैं लिखूंगा, दिनेश किशोर गुप्ता लिखूंगा। हाँ, तो आपको अपना नाम लिखना है, सबको आता है। सिर्फ आपको 5 सेकंड मिलने वाले हैं। हाँ, 5 सेकंड में मिल जाएंगे। हाँ, दर्पण शर्मा सर, 5 सेकंड में हो जाएंगे, 5 सेकंड में नाम हो जाएगा अपना, सबका नाम लिख देंगे ना सब लोग, बहुत ईजी है, रोज तो लिखते हैं। हाँ, 5 सेकंड में अपने को नाम लिखना है। तो चलिए मैं बोलूंगा 1 2 3, आपको क्या करना है, नाम लिखना है। हाँ, पूरा ध्यान से सुनेगा, 3 बोलने पर लिखना है। सुधा मैम 3 बोलूंगा तब लिखना है। 1 2, लिखना नहीं अभी, रुकिए। अभी ना हाथ चेंज कर दीजिएगा। आपका भी दूसरा लेफ्ट हैंड है, या जो राइट वाले थे वो लेफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट हो जाएंगे। अब अपना नाम लिखिए। अब मैं 10 सेकेंड 5 सेकेंड दूंगा। 3 स्टार्ट, स्टॉप। स्टॉप हो जाइए, ईमानदारी से, ऑनेस्टली स्टॉप हो जाइए। हाँ, कितने लोगों ने अपना पूरा नाम लिखा? ममता मैम आप बताइए, आपने लिख दिया पूरा नाम? नहीं लिखा? नूतन मैम? ममता लिखा है, सपरा नहीं लिखा। हाँ मिस लिखा आपने, कुछ तो भी लिखा। अंजलि मैम, हाँ, आपको 5 सेकेंड मिला था। आपको उल्टे हाथ से नाम लिखना था, उल्टे हाथ से, यानी आपके, अगर आपका राइट हैंड डोमिनेंट था तो आपको लेफ्ट हैंड से लिखना था। अब क्या हो गया, कोरोना ने हमारे साथ यही किया। हमने तैयारी किया था 2020 में हम ये करेंगे, 2021 में हम ऐसा करेंगे, हम ऐसे स्कूल को ग्रो करेंगे, हम बच्चों को ये कराएंगे, बच्चों से वो कराएंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे बच्चों से। लेकिन क्या हुआ, सब कुछ हमने राइट हैंड से तैयारी की थी, कोरोना ने बोला भाई लेफ्ट हैंड से करो। अब आपको मैंने ऐसे बैठ के कभी लेक्चर नहीं दिया था। मैं 2006 से मैं लेक्चर दे रहा हूँ। कितने सारे, मुझे लगता है कि 2500 से ज्यादा मैं लेक्चर दे चुका हूँ। 2006 में 2500 2006 से 2500 से ज्यादा मैं लेक्चर दे चुका हूँ अलग अलग कंट्री में। मुझे ऐसा बैठ के बोलने की आदत नहीं दी है, लेकिन कोरोना ने करा दिया ये आदत। आपको भी जूम वगैरह पता था? किसी को पता था यहाँ पर? शर्मा सर, किसी को पता था? नहीं था, लेकिन हमने सीखा। कोरोना ने हमारा जो राइट हैंड से काम करने वाला था उसको लेफ्ट हैंड में लेके आ गया। ये हमसे चमत्कार कोरोना ने हमसे करा है, हमारे अंदर की पोटेंशियलिटी को बाहर निकाला। बहुत कुछ हमने नई चीजें सीखी, हमको पता चला ऐसा है। हमने 750 वीडियो बना दिए। हमने मजाक में रोज 2 3 4 4, और एक दिन में तो हमने 1 घंटे में 11 वीडियो बना के अपलोड कर दिया। तो ये सब कहां से हुआ? जब 22 तारीख को बोला गया कि अब लॉकडाउन लगने वाला है, 25 तारीख से लॉकडाउन लग गया, हम 7 दिन तक चुपचाप, अब जिंदगी तो अब तो जिंदगी खत्म हो गई। अब तो जिंदगी जो है, सुभाष जी अपना माइक ऑफ कर लो जरा। हाँ, अब तो जिंदगी खत्म हो गई। हमको लगा आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या हो गया, हमने 31 तारीख को हमने एक रिकॉर्ड बनाया बैठे बैठे, फेसबुक पे सबसे ज्यादा फोटो अपलोड करने का। एक ऐसी रिकॉर्ड बना दिया, बोले आप घर में बैठे ही है चुपचाप, बाहर सब रोड पूरा बंद ही था, घर में बैठे थे, बोले चलो फेसबुक पे सबसे ज्यादा फोटो अपलोड करते हैं। मैंने देखा ऐसा रिकॉर्ड बना था क्या? नहीं बना था। तो ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? ये क्रिएटिविटी हमारे माइंड से आती है, जिस माइंड के साथ आप घूम रहे हैं। हम बच्चों को जो सिखाते हैं, हम क्या सिखाते हैं? हम माइंड तो डेवलप कर रहे हैं, शरीर तो अपने आप डेवलप हो रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है, उसको जो भी चाहिए, उसको प्रोटॉन चाहिए, उसको जो भी न्यूट्रॉन चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, एनर्जी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सारा चीज मिल रहा है। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक टीचर जो होता है ना, ये कोई बाकी लोगों के लिए एक इंसान और नॉर्मल इंसान होता है। वो देखो बस में वो जा रहा है, नीले शर्ट वाला आदमी जा रहा है, वो देखो लाल साड़ी वाली लेडीज जा रही है। हम लोगों के लिए ऐसे होते हैं, लेकिन हम हमारे टीचर के लिए, हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने स्टूडेंट के लिए स्टार होते हैं, सुपर स्टार होते हैं। हम अपने बच्चों के लिए सुपर स्टार होते हैं। जब भी मैं पढ़ाने जाता था कॉलेज में, जब, तो मैं ऐसा सोचता कि मैं नोबेल अवार्ड लेने जा रहा हूँ। हमारा सिलेबस तो पूरा करना ही था, वो तो है, वो प्रेशर रहता ही था, लेकिन उसी के साथ मैं हमेशा 10 से 15 मिनट कुछ अलग बातें बताया करता था माइंड से रिलेटेड। तो हम आते हैं आज के मेन प्रोग्राम के ऊपर, नहीं तो फिर चलता रहेगा। माइंड एंड वैक्सीनेशन, वाई द 5 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 5 केमिकल है अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करने का। एक छोटा सा एक प्रयास चल रहा है,
छोटा सा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो हमें क्या करना है, हमारा माइंड, सबको पता है हमारा माइंड जो है दो पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, दो पार्ट में हमारा माइंड डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं कॉन्शियस माइंड, ये पता है आपको कॉन्शियस माइंड होता है, जैसे आपके स्कूल में अगर आना है मुझे मुझे अगर आपके स्कूल में अगर मुझे आना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे सिक्योरिटी को मिलना पड़ेगा। तो ये सिक्योरिटी क्या है, कॉन्शियस माइंड है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है सिक्योरिटी, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। गेट जो है, एंट्री करने का जो गेट है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। लेकिन वही अगर कॉन्शियस माइंड बेहोश में है तो क्या होगा, बेहोश में रहेगा तो क्या होगा, वही कॉन्शियस माइंड अगर बेहोश है, वही सिक्योरिटी अगर बेहोशी है, वही जो हमारा मेन गेट है खुला खुला है, तो क्या होगा, सारी चीजें उसमें आएगी, उसमें डर भी आएगा, उसमें क्रोध भी आएगा, उसमें फियर भी आएगा, हर चीज ऐसा है तुम, वैसा है तुम, ये लोग क्या बोल रहे, सारी बातें उसमें जाएगी। और ये सिक्योरिटी अगर सोया है तो सारा का सारा जो डेटा है सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। बचपन से लेके अभी तक वही हो रहा था। किसी ने बोला अरे आप ये नहीं कर सकते, अच्छा सही में नहीं कर सकते, अरे इंजीनियर है तुम लोग, इंजीनियर लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अरे आप डॉक्टर है, डॉक्टर लोग क्या कर सकते हैं, नर्स है क्या कर सकते हैं, अरे आप तो सफाई कामगार है, आप क्या कर सकते हैं। साहब सबने कुछ करके दिखाया है, कोरोना में सबने कुछ करके दिखाया है। टीचर एक ऐसा था जिसने कभी छुट्टी नहीं लिया, कभी उसका चालू ही रहता था। बच्चे इधर भले ही कुछ बच्चे थे ऐसे, उन्होंने यहाँ पे कैमरा लगा के कुछ उन्होंने चालू करके अपना गेम खेलते थे, लेकिन टीचर ने कभी पढ़ाई रोका नहीं। उनको बताना बहुत जरूरी है, उनको वैक्सीनेशन, माइंड वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तो अपने माइंड को सबसे पहले प्रोग्रामिंग करना जरूरी है, कॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या करना है, सिर्फ एक काम करना, जो सिक्योरिटी सोया हुआ है उसको जगा देना है, उसको जगा देना है, बस उसको जगाना है। कई बार हम ना बेहोशी में काम करते हैं, रवि मित्तल सर, कई बार ऐसा काम होता है ना, हम लोग बेहोशी में काम करते हैं, हम बेहोशी में रह रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं हमने कल क्या किया था, परसों क्या किया था। कई बार ऐसा होता है। इसको कौन सा है, एक कौन सा बीमारी होता है जो आदमी भूलने लगता है, ऐसा होने लगता। तो हमें क्या करना है, जागृत हो जाना है बस। हर चीज याद नहीं रख सकते, लेकिन जहां पर आपको इंपॉर्टेंट है वहां पे जागृत हो जाना है। तो सबसे पहले जागृत होना है, और सबसे बेहतरीन टूल आज के तारीख में है वो है पेन और कागज। भले ही लैपटॉप आने दीजिए, ये डिजिटल डायरी आने दीजिए, क्या बोलते हैं वो, डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट आने दीजिएगा, डीपीए आने दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। पेन और कागज आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितना 5000 साल पहले था। 5000 साल पहले और आज भी इतना इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कागज और पेन लेके ही घूमता हूँ, डायरी लेके घूमता हूँ। कहीं मैं जाता हूँ तो लोगों को बोलता भाई मुझे बुके मत देना, मुझे डायरी दे देना। मैं सामने से ही बोलता हूँ, बुके मत देना, जितने का बुके आता है उससे कम पैसे में तो डायरी आ जाती है। तो यही मैं मांगता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, कॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना है। दूसरा आता है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना है। सबसे जबरदस्त है, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। सभी लोग ऐसे हाथ करेंगे, सभी लोग ऐसे हाथ करेंगे, सभी लोग ऐसे बताइए मुझे जरा। हाँ देखिए, हाँ सभी लोग ऐसे हाथ दिखाएंगे, सभी ने हाथ दिखाया, हाँ सभी हाथ दिखाएंगे। तो ये जो है, ये आपका है कॉन्शियस माइंड, ये आपका कॉन्शियस माइंड है, ये आपके स्कूल का गेट है, ये आपके स्कूल का गेट है, ये आपके माइंड में आने का दरवाजा है। और ये जो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर ये एल्बो तक, यहाँ से लेके एल्बो तक, ये क्या है, ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब क्या करेंगे, आपको डायरी बनाना है, आप क्या चाहते हो वो करना है, आपको विजन बोर्ड बनाना है। आपके लाइफ का विजन क्या है, पहले आपके लाइफ का, स्कूल का बाद में देखेंगे, स्कूल को हम थोड़ा देर के लिए साइड में रखते हैं। मैं सिर्फ आपको वैक्सीनेशन दे रहा हूं, मैं आपको वैक्सीनेशन दे रहा हूं। आपके लाइफ का क्या मिशन है, आपके लाइफ का क्या विजन है, आपके लाइफ क्या क्या करना चाहते हो आप। और सच बताता हूं, जिस तरह से मैं, अगर मेरे जैसा बुद्धू लड़का अगर आईटीआई से आईआईटी बॉम्बे तक जा सकता है, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी भी याद रखिए, आपको लग रहा है ना कि सारी संभावना खत्म हो गई है, फिर भी सोचना एक संभावना अभी भी बची है। किसी ने पूछा था साहब मेरा मिशन पूरा हो गया पृथ्वी पे, कैसे पता चलेगा। मैं बोलूंगा सिर्फ सांस लेना, अगर सांस चल रही है तो अभी भी मिशन बाकी है, अभी भी एक 10th के बच्चों को पढ़ाना बाकी है, अभी भी ये काम करना बाकी है, अभी भी ऐसे और ब्रांचेस बनाना बाकी है, ऐसे और पोस्ट पे बाकी है, ऐसे बहुत कुछ करना बाकी है। अगर सांसें चल रही है तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो हमेशा अपने माइंड को क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करते रहिएगा। आपके सामने दिखाई दे रहा है, आइस को अगर हम डालेंगे पानी के अंदर तो उसमें से 10% ऊपर रहता है और 90% नीचे रहता है। ये सब एक्सपेरिमेंट आप कर चुके हैं। सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत सारा पावर है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को ना मजाक पसंद नहीं है। उसको किसी ने बोला अरे तू उल्लू है, अच्छा, वो तो बोलता अरे वाह मैं उल्लू, तो वो अपना उल्लू जैसा ही काम करने लगता है। उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ये चीजें है। उसको लगता है अरे तुम लोग गरीब है, तुम लोग तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा,
तो याद रखिए, शब्दों से इंसान गरीब बन सकता है तो शब्दों से इंसान अमीर भी बन सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि शब्दों में पावर होती है, शब्दों में जबरदस्त पावर होती है। शब्दों से अगर इंसान गरीब बनता है, शब्दों से इंसान अगर डल बनता है, शब्दों से इंसान बुद्धिहीन बनता है, शब्दों से इंसान अगर निर्धन बनता है, तो शब्दों से वो आगे बढ़ भी सकता है। तो हमेशा हमेशा आपको पवित्र शब्दों का इस्तेमाल करना है। पवित्र शब्दों का जितना इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव नेस का, तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं साहब, पॉजिटिव से घर नहीं चलता है, पैसे से घर चलता है। ले क्या, सैलरी नहीं होएगा 2 महीने का तो थोड़ी काम करेंगे। मुझे बोला जाता था, मैं जिस कॉलेज में था 3 महीने हमारी सैलरी नहीं हुई थी, कुछ कारण था उस समय, ये कोरोना के पहले की बात है। तो सब बोले थे आप इतना खुश कैसे रहते, आपको सैलरी नहीं मिल रहा, आप कैसे खुश रहते। बोला अभी क्या करूं, अब नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, अब क्या कर सकते, बस खुश तो रह सकते। शायद खुश रहने से शायद कहीं ना कहीं से तो रास्ता मिलेगा। फिर उस समय मेरा कहीं एक कंपनी में मेरा पैसा अटका हुआ था, 80,000 रुपया मेरे पास आ गया। आपका खुश रहना जरूरी है, आपका खुश रहना, आपका आनंदित रहना जरूरी है। नेक्स्ट जो आता है, जिंदगी में हमें क्या मिलता है। लोग बोलते हैं साहब जिंदगी में हमें वो मिलता है जो मैं सोचता नहीं। साहब जिंदगी में आपको वही मिलता है जिस पर आपका विश्वास है कि मुझे मिलेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, तीसरा जो लॉ है वो कहता है आपको बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक शार्क को ना क्या किया गया मालूम है, पानी के अंदर रखा गया, एक फिश टैंक में रखा गया शार्क को। लेकिन उस शार्क को ना जब फिश में रखा गया था ना, तो उसके चारों तरफ से एक ग्लास लगा दिया गया था। थोड़ा सा उसमें हवा जाने के लिए रखा था जगह, लेकिन चारों तरफ से उसको ग्लास में रखा गया था, एक बॉक्स में, एक कांच के बॉक्स में उसको रखा गया था। तो उसके सामने से जो भी मछली गुजरती थी ना, उस पर वो अटैक करता था, जो भी मछली गुजरती थी उस पर अटैक करता था, जो भी मछली गुजरती थी अटैक करता था। फिर एक दिन सोच लिया, अरे यार अभी तो मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा, अब क्या है, सामने मछली जा रही हो लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। फिर क्या किया वैज्ञानिकों ने, उस शार्क का जो टैंक था उसको बाहर निकाल दिया। एक सीरियल भी आ रहा है इसी नाम पर, एक सोनी टीवी के ऊपर एक सीरियल भी आ रहा है, शार्क टैंक, इसी इसी एक्सपेरिमेंट पर। अब वो टैंक को जब निकाल दिया गया, टैंक को जब निकाल दिया गया, तो उसके सामने से मछलियां जा रही थी, तो भी वो खा नहीं रहा था। क्यों? सोसाइटी ने क्या कर दिया था, अरे तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम तो नालायक हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो है, तुम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, तुम तो वहां पे रहते हैं, तुम तो वहां पे रहते हो। अरे किसी भी चीज को कहीं से भी हम नहीं कर सकते हैं कि वो वहां पे रहते हैं। जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे रामेश्वरम में रह के, उनके पिताजी तो नाव चलाते थे, 8 आना 4 आना 1 रुपया जमा करते थे, जब उनका लड़का वहां तक पहुंच सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, तो मैं तो बोलता हूँ फिर कोई तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी इंसान। लोग बोलते हैं साहब ये लड़का देखो, ये लड़का है, मेरा लड़का कुछ नहीं करता है। मैं ऐसा कहता हूँ, वो कौन सा कतरा है जो दरिया नहीं बन सकता। हर हर कतरे में दरिया बनने का साहस होता है, उसमें वो उसका जो भविष्य होता है वो कतरा से दरिया बन सकता है। एक टीचर को पूछा गया कि भाई बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है, गुरु पूर्णिमा का दिन था, बोले आपको क्या दिखाई दे रहा है, बोले हमको कागज दिखाई दे रहा है। बोले और क्या दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ लिखा हुआ था, बहुत सारी बातें उस पर ऐसे उन्होंने गोजा हुआ था, बहुत कुछ गोजा हुआ था, ऐसा बहुत सारी चीजें गोजा हुई थी। तो टीचर को पूछा गया बताओ क्या दिखाई दे रहा है, इंटरव्यू में पूछा गया क्या दिखाई दे रहा है। बोले इस पे कुछ भी लिखा होने दीजिएगा, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है ना वो ब्राइट है। हर बच्चे का बैकग्राउंड ब्राइट ही होता है साहब, कुछ भी लिखा होने दीजिए। आज उस पे लिखा है नालायक है, आज उस पे लिखा है ये है, मूर्ख है, आज उसको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आज के तारीख में नहीं समझ में आ रहा है ना। वो विराट कोहली का एक बहुत अच्छा वो डायलॉग है, ये गेंद मुझे नहीं दिखाई दी ना, अब देखना असली गेंद तुमको, अभी जो नेक्स्ट गेंद होगी वो आपको नहीं दिखाई देगी। ये चैलेंज होना चाहिए। तो हमको वही मिलता है जिंदगी में जिस पर हमारा विश्वास होता है कि मुझे मिलेगा। सोचिए क्या था ऐसा, ऐसी कौन सी बातें थी। आपको क्या लगता है मैं अकेला ही पढ़ रहा था कि वो आईटीआई में? नहीं साहब, मेरे जैसे 75 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उसमें से एक भी लड़का डिप्लोमा में भी नहीं गया। आईआईटी तो बहुत दूर की बात थी, एक भी लड़का डिप्लोमा में नहीं गया। मेरे कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, 7,000 लोग काम कर रहे थे, लेकिन क्या हो गया कि मैं 7,000 से 2 नंबर पे पहुंच गया, सेकंड नंबर। यानी साहब जो हमारे मालिक थे, तुलसीदास कलवानी जो थे हमारे ओमान के जो मालिक थे, मैं डायरेक्ट उनको रिपोर्टिंग करने लग गया था। ऐसा क्या हुआ था साहब? आपको वही मिलता है जिस पर आपका विश्वास है कि मुझे मिलेगा। विश्वास कीजिए, बढ़ाइए साहब। ईश्वर अगर कहीं बसा है ना, वो मूर्तियों में नहीं बसा है साहब, मूर्तियों में ईश्वर नहीं बसा है, मूर्तियों में ईश्वर नहीं बसा है, ये आपके विश्वास में बसा है, आपके विश्वास में बसा है। बाकी तो वो मिट्टी है, वो तो क्या पत्थर है, मिट्टी है, लेकिन आपका विश्वास रहेगा तो वो हो जाएगा। किसी भी बच्चे के अंदर अगर कुछ जगाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके अंदर का विश्वास जगाइए। अभी एक काम करेंगे, 1 मिनट के लिए सब लोग अपने लाइफ के सबसे वर्स्ट मोमेंट को याद कीजिए। सभी लोग, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सभी लोग लाइफ के सबसे वर्स्ट मोमेंट, उनके लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट को याद करेंगे। सभी लोग आंखें बंद करने वाले हैं, सभी लोग आंखें बंद करेंगे।
1 मिनट में लूंगा, सिर्फ आपका 1 मिनट मुझे चाहिए। आपके लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट, उस दिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, सब कुछ बुरा 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 हो रहा था, उस दिन कागज आपका पानी में भीज गया, उस दिन सिलेंडर खत्म हो गया था, उस दिन चाय नहीं मिला था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, किसी से झगड़ा हो गया था, मारामारी हो गया था, किसी कोई छोड़कर चला गया था, बहुत सारा नुकसान हो गया था, उस दिन सिर्फ नुकसान 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 और नुकसान ही हो रहा था हमारे साथ। ऐसा वो दिन था हमारा, वो सबसे वर्स्ट दिन था आपके लाइफ का, सबसे वर्स्ट दिन था। कोई आपका बहुत करीबी इंसान आपसे छोड़कर चला गया था, बिछुड़ कर चला गया था, उस मोमेंट को हम याद करेंगे। सभी आंखें खोलने वाले, सभी आंखें खोलेंगे। जो फीलिंग आई वो लिख दीजिएगा, डायरी में लिखिए क्या हुआ, हार्ट बीट क्या हो गया, अंदर से क्या हो गया, आंखों में क्या हुआ, सांसों में क्या हुआ, सिर्फ 2-4 लाइन में आप लिख के रखिएगा, डायरी में लिख के रखिएगा, क्योंकि इसके बाद वाला एक अभी मोमेंट बाकी है। What is the worst moment of your life? So right now you have thoughts about your worst moment. Now the next experiment is you have to think about your life's बेस्ट एंड बेस्ट मोमेंट। आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट याद करना है। सभी आंखें बंद करने वाले हैं, सभी आंखें बंद करेंगे। लाइफ का वो मोमेंट जब पहली बार आपको सैलरी मिली थी, लाइफ का वो मोमेंट जो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट पर्सन है वो आपको मिला था। अमिताभ बच्चन, गोविंदा, जो भी पर्सन होंगे आपके लाइफ को जिसको आप मानते हैं, जो मेंटर है आपको, वो मिले। पहली बार किसी स्कूल को आपने ज्वाइन किया था, पहली बार जब क्लास में आप गए थे लेक्चर देने के लिए, पहली बार किसी ने बोला वाओ ग्रेट जॉब, यू हैव डन द ग्रेट जॉब। पहली बार कोई आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, पहली बार कोई एग्जाम आपने क्रैक किया था, कोई बड़ा एग्जाम आपने क्रैक किया था। आपके लाइफ का सबसे बेस्ट 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 मोमेंट याद करना है। सभी लोग ईमानदारी से करेंगे। आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट फील कीजिए, क्या महसूस हो रहा है, हार्ट बीट, थॉट्स, आंखें बंद है तो कैसा लग रहा है, सांसें कैसे चल रही है, कैसा महसूस हो रहा है। सभी आंखें ओपन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिर्फ मुझे 2 लोग बताएंगे कि पहले केस में क्या हुआ और दूसरे केस में क्या हुआ। चलिए, कोई भी मुझे बताएंगे, 2 ही लोग, मैं चाहता हूं 2 ही लोग मुझे बताएं। कोई भी 2 लोग बता सकते हैं। रवि सर बताएंगे आप? सर वर्स्ट मोमेंट का तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन बेस्ट मोमेंट का जब मेरे को एडमिशन हुआ आईआईटी में एमएससी में, वो मेरा बेस्ट मोमेंट था। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा था सर, कैसे सांसें कैसे चल रही थी, हार्ट बीट कैसा हो रहा था, क्या महसूस हो रहा था सर? रिलैक्स्ड एंड जस्ट इनर फीलिंग अच्छा था। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहता है? बस एक जन को चांस मिलेगा। हाँ, किरण मैम बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर। हाँ बोलिए मैम। सबसे बुरा जो था वो मैं बस उसको इतना बता पाऊंगी कि उसको अभी याद किया तो आंखों में से मतलब आंसू आने वाले थे, रुक गए। तो और जो सबसे अच्छा जो मेरा रहा, जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, उसके बाद जो फीलिंग आई, मतलब मैं उसको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। मतलब संसार की सब। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हम खड़े हो रहे हैं उसको याद करके। नहीं, बहुत बहुत आपने एकदम 100% आपने दिया। जो हमारा रूल था, 3 रूल था, 3 रूल में से आपने एक रूल को पूरा 100 तरीके से फॉलो किया, तो आपको रिजल्ट मिला है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ मैम, रूम यही था, फैन यही था, एसी यही था, कुर्सी वही थी, कंप्यूटर यही था, सब कुछ वही था, आप भी वही थे। सिर्फ आपने जब अपनी फीलिंग को पहले जब आप फीलिंग में गए, जब आपने वर्स्ट मोमेंट को याद किया, तो सब अंदर से सब कुछ चेंज हो गया, अंदर से पूरी केमिकल चेंज होने लगी। साइंस कहने लगा कि आपके थॉट से, आपके शब्दों से अंदर का केमिकल चेंज होता है। इसलिए भगवान बुद्ध को किसी ने बोला कि बताइए स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है, तो भगवान बुद्ध ने उनको बोला, अरे तुमने क्या सवाल पूछ लिया, तुम तो महामूर्ख हो, ऐसा सवाल पूछा जाता है क्या सबके सामने? तो वो चुपचाप बैठ गया, बोले अरे क्या बोल रहा है ये, ऐसा कैसा मैंने बोल दिया, मैंने क्या पूछ लिया? फिर उसके बाद भगवान बुद्ध उनके सामने आए, महात्मा बुद्ध उनके सामने आए, बोले जब मैंने तुमसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तुमको कैसा लगा? बोले मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे अंदर से ऐसा सा लगने लगा। बोले जब मैं तुम्हारे पास आया और जब मैं अच्छी बातें करने लगा तो कैसा लगा? बोले मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शब्दों से हमारी दुनिया का निर्माण होता है, मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया। तो आप क्या फीलिंग के साथ जा रहे हैं? अगर मैं रोज झगड़ा करके पढ़ाने जाऊंगा तो क्या होगा? इसका असर किस पे होगा? नेचुरली इस क्लासरूम में। हाँ, अभी नेक्स्ट वही आ रहा है, अभी वही आने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट वही आने वाला है। मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा था,
2004 से जब से मैंने कॉलेज छोड़ा तब से मैं काम कर रहा था, कभी यहाँ कभी वहां, उधर उधर उधर, ये कंट्री में वो कंट्री में, ये राज्य में वो राज्य में, मैं सिर्फ काम करते जा रहा था। एक ऑपरेटर, एक मशीन ऑपरेटर से लेके डायरेक्टर बनने तक का जो सफर था बहुत खतरनाक था। लेकिन मैं डायरेक्टर कब बना, जब मुझे पता चला ये रूल। अब जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है वो ये है, वो है आपका, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। जब आप लो होते हैं, जब आप नीचे जाते हैं तो क्या होता है, आपको बहुत बुरा लगता है, और जब बुरा होता है तो आप नीचे जाते हैं, दोनों भी सही है। जब आप बुरा महसूस करते हैं ना, आप नीचे चले जाते हैं, आपको लगता है अरे यार मैं बहुत बहुत, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई मेरे को देख नहीं रहा है, मैं एलोन फील कर रहा हूं, मैं शेम फील कर रहा हूं, मैं गिल्टी महसूस कर रहा हूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग सामने वाले को मारने लगते हैं और खुद की हत्या कर लेते हैं, खुद की हत्या कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टीचर के लिए, हर एक टीचर को ये जानना चाहिए कि वाइब्रेशन हमारे जिंदगी में, जो वाइब्रेशन होता है कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। नॉलेज ठीक है साहब, नॉलेज मिल जाता है, गूगल भी बहुत सारा नॉलेज देता है, फिर भी एक टीचर की जरूरत पड़ती है। क्यों एक टीचर की जरूरत क्यों पड़ती है? नॉलेज में मिल ही रहा है ना। हमारे जो महेश ट्यूटोरियल के, जब मैं, हमारा एक प्रोग्राम हुआ था महेश ट्यूटोरियल और मैं, हम लोग एक ही मंच पर थे। उन्होंने बोला बिना टीचर का, बिना ज्ञान, गुरु के ज्ञान मिल ही नहीं सकता है साहब, आपको मिल ही नहीं सकता। होने दीजिए ना, कितनी भी एप्स आने दीजिए, कुछ भी होने दीजिएगा, आपको एक जिंदा गुरु, आपके जिंदगी में एक जिंदा गुरु होना चाहिए साहब। एक जिंदा गुरु आपके लाइफ में होना ही चाहिए, जिंदा टीचर होना चाहिए। जब आप डाउन महसूस करते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं, शेम महसूस करते हैं, डिजायर महसूस करते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है साहब। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, कौन बताएगा? तो हमें क्या करना है, हमेशा किस पे रहना है? तो डॉक्टर लिप्टन जो थे, उन्होंने एक मीटर बनाया, उन्होंने एक मीटर बनाया जो आपके सामने दिखा रहा है, एलिवेट योर वाइब्रेशन द अबव 500 लेवल। डॉक्टर लिप्टन ने एक मेजरमेंट दिया कि आपको हमेशा 500 के ऊपर जाना है, आपको हमेशा 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 500 के ऊपर रहना है। आपका जो एलिवेशन है, आपका जो वाइब्रेशन है, आपको हमेशा ऊपर रखना है। लेकिन कैसे रखे साहब, कैसे रखे? बाहर बारिश हो रही है, कैसे करें? इतने लोग गुजर गए महाराष्ट्र में, 81 लोग, कल के दिन 81 लोग गुजर गए, कैसे खुश रहे? क्या कर सकते हैं हम, बताइए? ऐसे समय हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं ऐसे समय? ऐसा क्या करें कि हम हमेशा अपने मानसिक जो लेवल है उसको हाई लेवल पे रखें? ऐसे क्या करें कि हम लोग ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये 700, 1600, 540, 400 के ऊपर हम जाकर काम करें? ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कि हम लोग ये सब काम करें? कौन बताएगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमें क्या करना है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या करना है, आपको प्रेम में रहना है, बेशर्त प्रेम में रहना है, आपको जॉय में रहना है, पीस में रहना है और ग्रेटिट्यूड में रहना है। आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप 500 के ऊपर जाना चाहते हो तो केवल 4 चीजों में आपको ध्यान देना है। क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, इंसान जिस चीज पर ध्यान देता है वही उसकी जिंदगी में आता है। मैंने इंजीनियरिंग पे ध्यान दिया, इंजीनियरिंग आया। जब मैंने पैसे पे ध्यान दिया, पैसे आने लगे। जब मैंने कंपनी बनाना चाहा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 8 कंपनी हमने बना डाली। 8 कंपनी हमने रजिस्टर कर ली, और रबर स्टैंप वाली नहीं, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने बना लिया। हमने 1 कोर्स, 2 कोर्स, 3 कोर्स, ऐसे 2000 से ज्यादा कोर्सेज हमने बना लिया। कब बनाया? जब अंदर से हमने जब फोकस किया प्रेम के ऊपर, जॉय के ऊपर, पीस के ऊपर और ग्रेटिट्यूड के ऊपर। हमें गुस्सा करना है साहब, लेकिन वो गुस्सा ऊपर रहेगा, अंदर से नहीं आना, अंदर आने नहीं देना है। महात्मा गांधी कहते थे, मैं किसी को भी गंदे पैर के साथ अपने दिमाग में आने नहीं दूंगा। तो वो उस तरह का आपका होना चाहिए। आपको जहां गुस्सा करना है, जहां डांटना है, जहां मारना है, लेकिन वो अंदर नहीं होना चाहिए, ऊपर ही ऊपर होना चाहिए। चल भाई अभी गुस्सा हो गया ना, चलो बस, ये कमरे के बाहर हम सब दोस्त हैं, लेकिन जब मैं कमरे में आऊंगी, जब मैं क्लास में आऊंगी, जब मैं पढ़ाने आऊंगी, तब मेरा जो रोल है वो मैं करूंगी। ऐसा नहीं करना है आपको कि नहीं एकदम छोड़ ही देना है। तो हमेशा अपना फोकस प्रेम पे करना है, जॉय पे करना है, पीस पर करना है और ग्रेटिट्यूड पे करना है। आपका वाइब्रेशन हमेशा ऊपर रहेगा, टॉप पे आ जाएगा। और आखिरी का जो आता है, रोज आपको 10,000 बार, रोज आपको 10,000 बार थैंक यू बोलना है। जितनी सांसें अंदर जा रही है, बाहर आ रही, थैंक यू। और थैंक यू सिर्फ एक ही कारण है, बस एक ही कारण बहुत है। कोई 15 अगस्त मनाने की जरूरत नहीं, 2 अक्टूबर मनाने की जरूरत नहीं, दिवाली, ईद, होली मनाने की जरूरत नहीं है थैंक यू बोलने के लिए। सिर्फ आप जिंदा हो। इतने लोग गुजर गए, कितने लोग गुजर गए? 5 लाख से ज्यादा तो महाराष्ट्र का ही था। अभी जो सेकंड जो हुआ था, एक एक दिन में हमने देखा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन खत्म हो गया था, क्या क्या हो गया था, लेकिन आप जिंदा हो। सिर्फ आपको 10,000 बार धन्यवाद देना है। पहले जो था, ये सबसे बड़े इंसान है, ये बस आखिरी का स्लाइड है, सबसे बड़े इंसान है। कहा जाता है
दुनिया दो भागों में बांटी गई है, एक आइंस्टाइन के पहले और एक आइंस्टाइन के बाद। वो क्या कहते हैं कि मेरा अंदरी जीवन और बाहरी जीवन, मैं रोज 100 बार अपने आप को याद दिलाता हूं कि मेरा अंदरी जीवन और बाहरी जीवन ये लोगों की वजह से हुआ है, और मैं हमेशा उनको ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलता हूं। आपको अब सचमुच में ये जो वैक्सीनेशन है, जबरदस्त वैक्सीन है, आखिरी का जो थंब है, ये वैक्सीन क्या कहता है, हमेशा आपको 10,000 बार धन्यवाद 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 देना है। थैंक यू वेरी मच मैम, मधु मैम, आपने इतने कम समय में मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का, दिल से मन की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, अनम्यूट कर दीजिए मैम। मैंने कहा आपको इंट्रोड्यूस भी करा दूं, क्योंकि मिड सेशन में जब आपका सेशन चल रहा था तब हमारे बीच हमारे स्कूल के मैनेजर मिस्टर रवि मित्तल जी ज्वाइन हुए थे। अच्छा, तो आपने रवि मित्तल जी का नाम भी लिया बीच में 2 बार, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया जॉय का, तो उनको अभी हम वेलकम करते हैं अपने सेशन में। बीच में मुझे आपको रोकना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा सेशन कंटिन्यू होता है और एंड में मैं इंट्रोड्यूस इसे कहते हैं करा लाइक दूंगी। अट्रैक्ट्स लाइक। आपने हाँ जी, और आप ये देखिए ना, इतने शॉर्ट नोटिस पे हमने ये मीटिंग अरेंज की, और उसी शॉर्ट नोटिस के बीच में मैंने अपने मैनेजर साहब को भी इन्फॉर्म किया और उन्होंने भी ज्वाइन किया इस सेशन को। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे आपकी लगी, आवाज चला गया मैम। हेलो। आते हैं पूरी कंसंट्रेशन, पूरी अटेंशन उस चीज की तरफ करते हैं, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि हम उस चीज को अचीव ना कर पाए। दैट इज ट्रू। और ये बात हम बच्चों को भी, बड़ों को भी, और बचपन से लेके एंड तक, जब तक हमारी लाइफ का एंड होता है तब तक ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। और आज बहुत अच्छा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन। आज हमने विद्यालय में भी मॉर्निंग में प्रेयर सेशन में महर्षि वेद व्यास जी का पूजन किया था, जिन्होंने वेदों की का इंट्रोडक्शन हम सबसे कराया था। पूरे समाज को, पूरे विश्व को वेदों का ज्ञान दिया था। और महाभारत के रचयिता तो महर्षि वेद व्यास जी को हमने याद किया था, बच्चों को भी उनके बारे में बताया था। और प्रार्थना में मैंने ये बात कही थी कि हमारी सबसे प्रथम गुरु कौन है। हमारी प्रथम गुरु है हमारी माँ। तो हमें वैसे तो प्रतिदिन हमें अपनी माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन स्पेशली अपनी उस प्रथम गुरु का अभिवादन बहुत तन्मयता के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनका स्पेशली थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने हमें जीवन में इतना आगे बढ़ने की, क्योंकि एक माँ ही ऐसी है जो कभी बच्चे का, कभी वो कहते हैं ना, पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। तो जीवन में माँ बाप एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा, एक माँ बाप और दूसरा गुरु, गुरु तो है ही, माँ बाप भी गुरु हैं और गुरु गुरु अपने स्थान पर है ही। तो आपके भाई बहन भी एक लेवल पर आकर आपसे जेलसी फील करने लगते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, लेकिन माँ बाप और गुरु दो शख्सियत रहती हैं दुनिया में जो जिंदगी में कभी भी आपसे जेल, तो इसलिए उनका अभिवादन, या वो आपके ट्रू वेल विशर्स होते हैं मरते दम तक, ट्रू वेल विशर्स। तो ये बात हम सबको ध्यान भी रखनी चाहिए। जो मैं कोई भी चीज बोलती हूँ ना, अब अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के को ऐड करते हुए बोलती हूँ। तो ये सब चीजें मैंने देखी भी हैं और होती भी हैं, और सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं जब हम इसके डीप में जाएंगे तो हम फील करेंगे उस चीज को। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। मैं चाहूंगी मैनेजर साहब भी 2 शब्द कहें आज के इनके सेशन पर। रवि जी। थैंक यू प्रोफेसर दिनेश गुप्ता जी। आपने बड़े ब्रीफ में और एक लाइफ के जो गूढ़ मंत्र हैं उनको एक शॉर्ट वे में, एक कुंजी जिसे कहते हैं, उस तरीके से आपने बताया है। चीजें पता रहती हैं, ध्यान में नहीं रहती हैं।
रिफ्रेश आपने कर दिया, बहुत अच्छा लगा। और जो चीजें आपने बताई और जिस तरीके से बताई वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट था। तो जो आप बता रहे थे इफेक्ट थोड़ा सा और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और पेनिट्रेशन होता है सामने के उसमें। तो काफी अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद। भाई साहब, एक बहुत अच्छा दिन है जिसमें आप भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। तो अपने सभी आचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं आपकी तरफ से भी सभी आचार्यों बिल्कुल, को मिल सभी जाएंगी। सभी टीचर्स, चाहे वो मतलब गुरु ही होते हैं, यहाँ पे तो ज्यादातर गुरु माताएं ही हैं सारी की सारी। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बस आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, इसी तरीके से तरक्की करते रहें। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और आज के इस पावन दिवस को और 4 चांद लगा दिए प्रोफेसर दिनेश गुप्ता जी ने। और फिजिकल बॉडी वैक्सीनेशन के साथ साथ हमारे माइंड का भी वैक्सीनेशन आज गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर ओके जी, दिनेश गुप्ता। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद।